नमस्कार दोस्तों सन 1993 में जब अमेरिका के डर की वजह से रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या थी कि भारत आखिर ये क्रायोजेनिक इंजन का कैसे इस्तेमाल करेगा। दरअसल दोस्तों, सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने 1993 में भारत के साथ किया हुआ समझौता कि वह क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वह भारत को देगा, उससे वह पीछे हट गया था क्योंकि अमेरिका के द्वारा उसे धमकाया गया था। अमेरिका का मानना था कि भारत इस क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग है वह मिसाइल बनाने के लिए करेगा, न कि किसी रॉकेट में। असल में दोस्तों कारण यह भी था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का जो है विकास कर ले और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भारत अपने कदम रख पाए, क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और आज स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। और जो इसमें सबसे अहम योगदान है उसमें क्रायोजेनिक इंजन का काफ़ी अहम स्थान है, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन की मदद से भारत ने अपने भारी से भारी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके अलावा भारत ने विदेशों के अनेक रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में भेजा है और उनसे जो पैसा भी कमाया है। तो दोस्तों अमेरिका इसी वजह से भारत को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए खिलाफ था, ताकि भारत कोई फायदा ना उठा सके, यानी भारत को कोई लाभ नहीं होना चाहिए। सिर्फ अमेरिका और उसके जो मित्र देश हैं वे ही जो है इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते रहे और भारत और कोई अन्य विकासशील देश हैं वे इस टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन दोस्तों 2014 में भारत ने इस क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया और इसके अलावा दोस्तों अभी 9 नवंबर को CE-20 जो कि सबसे शक्तिशाली इंजन है क्रायोजेनिक इंजन का, उसका प्रयोग भी भारत के द्वारा किया गया और सफल प्रयोग किया गया भारत के द्वारा। जो ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों, ये आज तक का भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसकी मदद से भारत 21,000 टन से लेकर 24,000 टन तक का जो पेलोड है वो अंतरिक्ष में भेज सकेगा और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस CE-20 इंजन के विषय में और ये भी देखेंगे कि ये क्रायोजेनिक इंजन है ये कैसे काम करता है और जो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है आखिर ये किस किस देश के पास है और भारत ने इसे कैसे हासिल किया। तो इस तरह दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं विस्तार से। इसरो ने जो इंजन तैयार किया है उसकी खासियत क्या है। इसरो ने 9 नवंबर को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को देश में ही बनाया गया है। क्रायोजेनिक इंजन को भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के लिए बनाया गया है। इसरो का कहना है कि इस टेस्ट के दौरान इंजन ने पहले 40 सेकंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया। इसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल वॉल्व को मूव करके थ्रस्ट लेवल को 21.8 टन तक बढ़ाया गया। सभी मामलों में इंजन कामयाब रहा। 21.8 टन थ्रस्ट का मतलब है कि ये इंजन रॉकेट के वजन समेत 21.8 टन यानी करीब 22,000 किलो वजन को लिफ्ट कर सकता है। क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही ये हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, जो स्पेस में काम की टेक्निक अमेरिका, रूस, जापान जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास ही थी। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कोशिशें 1980 के दशक में शुरू की थी। इसके लिए भारत ने रूस के साथ समझौता भी किया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के दबाव की वजह से 1993 में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देने से इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा। दरअसल अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक हासिल करके अरबों डॉलर के स्पेस साइंस फील्ड में कदम रख पाए। क्रायोजेनिक इंजन से ज़्यादा वजनी सैटेलाइट की लॉन्चिंग आसान हो जाती है। बड़े देशों के टेक्निक देने से मना करने के बाद भारत ने 1994 में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम शुरू किया था। करीब 20 साल बाद 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे रॉकेट की पहली सफल उड़ान के साथ ही भारत ये टेक्निक हासिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो गया। भारत हमेशा से कहता रहा है कि वह क्रायोजेनिक टेक्निक का इस्तेमाल सैन्य क्षेत्र में नहीं करेगा। उसने इस बात को निभाते हुए अब तक इसका इस्तेमाल केवल स्पेस तक ही सीमित रखा है। बात करें दोस्तों इस क्रायोजेनिक इंजन को बनाने का सफर कैसा रहा, तो दोस्तों 1982 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए पहली टीम बनाई।
1986 में भारत ने 12 करोड़ रुपए कीमत वाले 1 टन क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया। 1993 में रूस और पश्चिमी देशों ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्निक देने से मना किया। 1994 में भारत ने देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए। सन 2000 में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का पहला परीक्षण असफल हुआ। 2003 में क्रायोजेनिक इंजन का पहला सफल परीक्षण हुआ। 2007 में पहली बार क्रायोजेनिक इंजन को रॉकेट में लगाया गया। 2008 में देश में बने पहले क्रायोजेनिक इंजन का 200 सेकंड तक सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद 2009 में स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का GSLV D3 रॉकेट के साथ 800 सेकंड तक पहला परीक्षण किया गया। इसके बाद 2010 में GSAT-4 सैटेलाइट के साथ GSLV D3 रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट असफल हो गया। 2011 में GSLV D3 टेस्ट के साथ असफल परीक्षण के बाद क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल बूस्टर टर्बो पंप को मॉडिफाई किया गया और 2012 में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भेद ऊंचाई पर वैक्यूम कंडीशन में क्रायोजेनिक इंजन का इग्निशन का टेस्ट किया। 5 जनवरी 2014 को क्रायोजेनिक इंजन लगे GSLV D5 रॉकेट ने GSAT-14 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। इस तरह क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल हुआ। आखिर भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 में इसका इस्तेमाल क्या है? तो दोस्तों, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का एक रॉकेट है। ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 कहा जाता था। आमतौर पर इसे बाहुबली भी कहा जाता है। इसरो ने जिस CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की है उसे LVM-3 में ही इस्तेमाल किया जाना है। क्रायोजेनिक इंजन के थ्रस्ट लेवल को बढ़ाकर 21.8 टन किए जाने से LVM-3 रॉकेट से स्पेस में पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़कर 4.5 टन यानी 4500 किलो हो जाएगी। इसी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाले बाहुबली रॉकेट LVM-3 से 2024 या 2025 तक स्पेस में इंसानों को ले जाने के भारत के गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। इसरो ने हाल ही में LVM-3 का पहली बार इस्तेमाल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी OneWeb के एक साथ 36 सैटेलाइट को धरती के लो ऑर्बिट में छोड़ने के लिए किया था। LVM-3 से सैटेलाइट की अगली लॉन्चिंग जनवरी 2023 में होनी है। OneWeb ब्रिटिश कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका लक्ष्य 2023 के अंत तक दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। OneWeb इसके लिए 600 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए OneWeb ने भारत की सरकारी कंपनी इनस्पेस के साथ 1000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसी करार के तहत हाल ही में इसरो ने OneWeb के 36 सैटेलाइट को LVM-3 से लॉन्च किया था। जनवरी 2023 में इसरो OneWeb के 36 और सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। बात करें दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन से सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाली दुनिया के 6 देशों की, तो दोस्तों अमेरिका ने 1963 में, जापान ने 1977 में, फ्रांस ने 1979 में, चीन ने 1984 में, रूस ने 1987 में और भारत ने 2014 में इस इंजन का सफल प्रयोग किया है। ये तकनीक डेवलप करना आखिर मुश्किल क्यों है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक मुश्किल इसलिए है क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है क्योंकि स्पेस में बेहद कम तापमान और वातावरण की गैर मौजूदगी यानी ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां उस साधारण फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल धरती पर संभव है। इसलिए क्रायोजेनिक इंजन को काफी कम टेम्परेचर के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों भारत ने जो एक क्रायोजेनिक इंजन है CE-20 इसका सफल प्रयोग किया है और ये भारत के लिए काफी अहम साबित होने वाला क्योंकि इसकी वजह से भारत अपने गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा और जो ये गगनयान मिशन होगा ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगा अगर भारत इसे करने में कामयाब हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सारी बातें जो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें।